पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक शॉर्ट रहना चाहिए। स्टॉक का नाम है श्रीराम फाइनेंस। स्ट्रक्चरली वीक है। 2-3 दिन का अपमूव मिला, लेकिन वो अपमूव गया था इसलिए क्योंकि नीचे आने के लिए। तो स्ट्रक्चरली और वीकनेस आ गई। ट्रेड करा 909.30 पैसे, 920 का स्टॉप लगाएंगे, करीब 10 रुपए का स्टॉप है। डाउनसाइड टू अराउंड 875 पॉसिबल है। नीचे दो टेस्ट कर सकता है श्रीराम फाइनेंस। ओके सर, हम यहाँ पे शॉर्ट कॉल, यहाँ पे सारी एनबीएफसीज में बुधवार को एक शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन आज फिर कोलैप्स हुए 5% नीचे श्रीराम फाइनेंस। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ग्लेनमार्क फार्मा पे। फार्मा सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है ग्लेनमार्क में कि एक नई रैली ऊपर की तरफ शुरू हुई है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, लास्ट 2-3 हफ्तों से कंसोलिडेट हो रहा है एवरेजेस के ऊपर। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 2120 और ऊपर में टारगेट होगा 2265। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा खरीदारी की राय यहाँ पे निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में और फार्मा स्पेस में अगर आप देखेंगे तो चुनिंदा स्टॉक्स ठीक ठाक कर रहे हैं इस कमजोर मार्केट में भी। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, इस समय का ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में रिसेंटली हम एक एक्सट्रीम वीकनेस देख रहे हैं। जो भी पुल बैक 10 डेमा तक आ रहा है वहां पे होल्ड करके वापस हम यहाँ पे सेलिंग देख रहे हैं। 2 से 3 दिनों के पुल बैक के बाद स्टॉक वंस अगेन अंडर प्रेशर है फ्रॉम 10 डेमा, तो इसे शॉर्ट करना है। फ्यूचर्स में लगभग प्राइस है 1687 का, 1687 का। स्टॉप लॉस रहेगा 1705, 1705 का, और टारगेट्स रहेंगे 1640 के। ओके, बजाज फिनसर्व ये हो गई अमित जी की ट्रेड सेल साइड पर। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। सर गुड आफ्टरनून। अनुसार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्केट में वीकनेस जरूर है, पर कुछ स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो ऑयल इंडिया में खरीदने की सलाह रहेगी। 484 485 के आसपास चल रहा है। एक अच्छा रिवर्सल इंट्राडे चार्ट पे नजर आया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 500 के ऊपर निकलना चाहिए। तो करंट लेवल पे खरीदने की सलाह रहेगी 485 के आसपास। 501 का टारगेट रहेगा और 477 के आसपास का स्टॉप लॉस। ऑल इंडिया बाय 485 पे। पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज सर एंड श्रेया जी। वीकनेस जबरदस्त दिख रही है मार्केट के अंदर और छोटे पुल बैक में जो है वो सेलिंग देखने मिल रही है। कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी 130 रुपए 50 पैसे के आसपास इसको सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 133 रुपए का मेंटेन करके चलना है। लोअर लेवल पे मुझे लगता है 125 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। कैनरा बैंक यहाँ पर बिकवाली की राय और क्रूड $110 प्रति बैरल। कैनरा बैंक यहाँ पर बिकवाली की राय। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, फटाफट से एक रिकैप फिर फंडामेंटल आइडिया भी लेंगे। गाबा सर ने श्रीराम फाइनेंस चुना है, यहाँ पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से काफी कमजोर हो गए पर्टिकुलर काउंटर। सुबह चर्चा भी कर रहे थे हम, 875 के नीचे की टारगेट है, 920 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कहने की ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ थोड़ी मजबूती नजर आ रही है, वीक मार्केट में भी तो चांस ले सकते हैं। 2265 के टारगेट देख रहे हैं, वो 2120 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने कहा है कि बजाज फिनसर्व चार्ट्स पे अगेन वीक और पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखें तो काफी वीक नजर आ रहा है। 1640 के नीचे की टारगेट, 1705 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अरुण जी कह रहे हैं कि ऑयल इंडिया यहाँ पर आज तेजी है तो खरीदारी कीजिए, 501 के टारगेट हैं, 477 का स्टॉप लॉस लगाना है। और पंकज जी ने कहा है कि कैनरा बैंक में पूरे बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो काफी गिरावट, बिकवाली करके पैसे बन सकते हैं। यहाँ पर 125 से 120 के नीचे के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 133 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हो चुके हैं करेक्ट, और ऐसे में कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा लग रहा है ये मयूरेश जी से समझ लेते हैं। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, वीरू जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक फार्मा और पार ये 2 सेक्टर्स हैं जो ये गिरावट में या ये वॉलेटिलिटी में शायद स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड विद इन फार्मा हमें लगता है इप्का लैब्स, इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर आप अर्निंग्स का परफॉर्मेंस देखिए इप्का का, तो 9 महीनों के लिए जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वहां पे 10% की वृद्धि देखी गई है। जो इंडियन फॉर्मुलेशन बिजनेस है, जो एक बहुत पिवटल पॉइंट है इनका के लिए, वहां पे एक मिरर ग्रोथ दिख रहा है, 10% ग्रोथ। एंड इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में 12 से 13% की ग्रोथ है 9 महीनों के लिए। इफेक्टिवली आई थिंक जो प्रोडक्ट मिक्स है और जो अप्रूवल्स मिले हैं इनको पिछले के तिमाही में और एक बड़ी पाइपलाइन है,
अगले कुछ दिनों ही नहीं होता। दोनों स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन पे अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है। सो फॉर 9 मंथ्स FY26 स्टैंड अलोन मार्जिन लगभग 25.25% के आसपास आए थे कंपेयर टू 23.25 इन 9 मंथ्स ऑफ FY25 एंड सिमिलरली कंसोलिडेटेड मार्जिन लगभग 21% के आसपास आए थे कंपेयर टू 19% पिछले 9 महीनों के लिए पिछले वर्ष। और इसलिए आई थिंक प्रॉफिटेबल ग्रोथ में 22 से 24% का इजाफा देखा गया है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेडी स्टेट पाइपलाइन, स्ट्रॉन्ग मार्जिन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज एंड अ वेरी स्टेबल सेक्टर इन वॉलेटाइल टाइम लाइक दिस। इप्का को हमने चुना है, रेटिंग रैंकिंग्स बहुत बढ़िया है और इसलिए एज अ क्लियर डिस्क्लेमर ये स्टॉक्स हमारे स्विंग पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है।